श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान शरीर के विकारों का वर्णन करते हुए आगे करते हैं। छठा श्लोक है, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम्। सुख दुख इच्छा द्वेष धृति संघात एवं चेतना, संक्षेप में यह क्षेत्र है समुदाय जो इनका बना। इसका अन्वय है, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातः चेतना धृतिः सविकारम एतत् क्षेत्रम समासेन उदाहृतम्। अर्थात इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति हो चुकी है फिर भी प्राप्ति की इच्छा होना ही कामना है, इच्छा है। यह राग और आसक्ति, जिसमें इंद्रियां प्रसन्न हों, सुख मिले, यही है राग। इच्छा आसक्ति या कामना होना, हर उस चीज़ के विषय में ही सोचना, उस चीज़ की ही कामना बनी रहना। अंतःकरण में संसार के सुख भोग की इच्छा होती है। स्वभाव और संस्कार से वैसी ही इच्छा होती रहती है। जैसा अपना स्वभाव होता है, जैसे संस्कार होते हैं, वही भावना बनी रहती है। और किसी को शुभ कर्म की, संत दर्शन की व सत्संग आदि की सुख में इच्छा होती है, और किसी को केवल सुख भोग की कि अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा घूमें और हमें सुख मिलता रहे, यही इच्छा होती है। तो पहले का वर्णन है शरीर, स्वभाव और विकार। 24 तत्वों में पंचभूत मन बुद्धि अहंकार, 16 तत्वों में सूक्ष्म इंद्रियां मन और विषय। इनमें प्रकृति और विकृति से जो वर्णन हुआ है उसका संक्षेप में वर्णन आगे करते हैं। इच्छा, जिससे दुख या सुख मिला, जिस चीज़ से या किसी व्यक्ति वस्तु से हमें दुख या सुख मिला, तो राग आसक्ति इच्छा या सुख दुख, इंद्रियों को अच्छा लगने वाला सुख है। दुख, जिससे मन को कष्ट होता है, जो प्रतिकूल है, वेदना है, वह दुख है। व्यक्ति वस्तु देश काल ये अनुकूल और प्रतिकूल होते हैं। ये सभी चीज़ बदलने वाली होती हैं, परिवर्तनशील हैं, हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। सुख कहाँ होता है? यहाँ 4 बातें हैं उसके लिए। तो अनुकूल वस्तु जो अच्छा सुख का साधन मानते हैं। पहला, संग्रह से, इतना मेरे पास है, तो इसमें स्वामित्व का अहंकार हो जाता है। पहली चीज है कि अनुकूल वस्तु को अच्छा सुख का साधन मान लेते हैं। दूसरी चीज है संग्रह, मेरे पास इतना है, स्वामित्व का अहंकार। तीसरा है मनोराज्य, बड़े बड़े संकल्प विकल्प, कारण उसका किसी वस्तु के प्रति दौड़ भाग बड़ी भारी होती है, सीमा रहित करता जाता है कि हम इतना करते जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में एक आती है कथा। एक बाबूजी तेल का बड़ा मटका लेकर चले, एक कुली किया 4 रुपए देकर। तो आगे सोचता है वो कुली, इससे रुपए मिलेंगे, मैं मुर्गी खरीदूंगा, अंडा होगा उसका, फिर मैं बकरी पालूंगा, गाय उससे और आमदनी होगी तो गाय लाऊंगा, भैंस खरीदूंगा, तो उसमें आधा पानी मिलाकर दूध बेचूंगा, तो खूब धन संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी, नौकर चाकर होंगे, बेटे बेटी सब सेवा करेंगे, मैं नखरा दिखाऊंगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते उसने करा कि मैं नखरा दिखाऊंगा, वो हाँ कुछ कहेंगे मैं ना करूंगा। तो ऐसे ही उसका नहीं करने से ही उसका घड़ा फूट गया। तो बाबूजी उस पर नाराज हुए, मेरा घड़ा तुमने फोड़ दिया। तो वो कहता है आपका तो घड़ा ही फूटा, मेरा तो सब घर परिवार ही सब चौपट हो गया, सब फूट गया। तो ऐसा मनोराज्य ही दुख का साधन है। ऐसा मनोराज्य बनाते बनाते कुछ नहीं मिलने वाला। चौथा है अभ्यास, जिन वस्तुओं से यह शरीर प्रसन्न स्वस्थ रहता है या उनके बिना न रहने की हमें आदत पड़ गई है, तो संसार की वस्तुओं में सुख है नहीं। अपने में अभाव देखने से इच्छा हुई प्राप्ति के लिए, तो उसके उद्योग किया हमने। हमको अपने में अभाव लगा तो उसके लिए उद्योग किया, प्रयत्न किया। प्राप्ति से सुख, अन्यथा दुख, निराशा हो गई। प्राप्ति से सुख मिला और न मिलने से निराशा हो गई, दुख हुआ। यह सुख दुख वास्तविक नहीं है।
वास्तविक सुख है अध्यात्म विषय का, जो इंद्रियों से अतीत है। छठे अध्याय में कहा है, सुख मात्यंतिकम यद्यत बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। तो ये सुख है, इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। वह अतीन्द्रिय और बुद्धि की ग्राह्यता से मिलता है, इंद्रियों से प्राप्त सुखानुभास है। जैसे रसगुल्ला का स्वाद का सुख थोड़ी देर ही रहता है, रसगुल्ला खाया उसका स्वाद थोड़ी देर रहेगा। फिर इच्छा होना, यह शांत नहीं होता। ये बार बार इच्छा होना, तो इससे मन शांत नहीं होता। न मिलने पर दुख हो गया। वेत्ति यत्र न चैवायम, जो इसे जानता है और तत्वतः उसमें स्थिर हो जाता है, तभी सुख मिलता है। जब जानता है कि वास्तव में यह सुख स्थायी नहीं है, तभी उसमें तत्वतः स्थिर होता है और वो फिर चाह भी छूट जाती है। विषय सुख भी मिलने पर रस ग्रहण करने लगा, तो वह रस है तो अपना ही। जो भी विषय सुखों से रस मिलता है वो अपनी ही इंद्रियों मन का है, अपने ही जी जान लगाने का है। तो जो मिला वो वास्तव में अपना ही रस है। अब लेकिन उसी से प्राप्त समझकर ही हम आनंद लेते हैं। हम समझते हैं कि उसी से हमको मिल रहा है, इसलिए उसमें आनंद लेते हैं। न मिलने पर और चंचलता, जब जानते हैं तब चंचलता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति वस्तु काल से जो भी सुख आभास होता है तो वो सब असत्य है, झूठा है, हमें केवल आभास मात्र है, वास्तव में नहीं है। जैसे कुत्ता अपने जबड़े से रक्त चूसता है तो उसको लगता है हड्डी से रस निकल रहा है, वास्तव में हड्डी में रस नहीं है, हड्डी सूखी है। सरोवर का जल शांत होता है, इंद्रियां भी चंचलता रहते सुखानुभूति नहीं करती। सरोवर का जल जैसे शांत होता है तभी उसमें सुख है, अच्छा है। इंद्रियां भी चंचलता रहते हुए शांति प्राप्त नहीं कर सकती, न सुखानुभूति मिल सकती है। वास्तविक सुख आत्म विषय ही होता है, इंद्रियों के शांत होने पर है। मन में स्थिरता होने पर ही इस सुख की प्राप्ति व अनुभूति होती है। जब मन में स्थिरता होती है तभी इस सुख की अनुभूति हो पाती है। सुख और दुख सभी शरीर के विकार हैं, जिसमें इंद्रियां सुख और प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। बिना शांति प्राप्त किए हुए इंद्रियां शांत नहीं होती। ये अनुभव हमको जब अपने ऊपर विचार करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे, शांत होंगे, तभी हमको शांति प्राप्त होगी। जैसे एक विषय का आनंद लेने पर वह निश्चलता चाहता है, अन्यत्र मन जाता नहीं। सुख चंचलता में नहीं, निश्चलता में है। इंद्रियों को जिस क्षण विषय का संपर्क मिला तो सुख मिला, लेकिन फिर वही चंचलता आ जाती है, अशांति रहती है। संसार की बातों में मन शांत स्थिर हो नहीं सकता। संसार की बातों में जितने उलझेंगे उतना ही उलझते चले जाएंगे, वहाँ शांति और स्थिरता है ही नहीं। इच्छाओं की लहरें ना उठें, यही शांति है, सुखानुभूति है। विकार सुखी दुखी करते रहते हैं। विचलित होना, डोलाना, हंसना, यही सब करते हैं। जो विकार हमारे हैं, इतने जो बताए हैं, अभी तक वर्णन चल रहा है उनका, तो वो हमें सब विचलित ही करते हैं, शांत नहीं कर सकते। जिस हंसने के बाद रोना पड़े वह हंसना नहीं है। जैसे फूले फूले फिरत हैं काल हमारा ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देख काट में पाँव। तो 4 दिन में ही उल्लास से ठंडा पड़ जाता है। जितना उल्लास होता है ब्याह का, अनेक उलझनें आ जाती हैं। अनुकूल जोड़ा नहीं मिला, दहेज या अनेक जाल जंजाल पैदा होकर झंझटों में फंसा देते हैं। न वह सुख माना होता तो न यह दुख आता। आगे संघात का वर्णन है। इकट्ठा होना, संघात माने इकट्ठा होना। जैसे ग्राम बना है तो वहाँ सब इकट्ठे आए। इंद्रियां समुदाय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से। यदि संगठन अच्छा है तो मनुष्य की उन्नति होती है, अन्यथा अवनति है। संस्था की स्थापना से विचार बनता है। कोई शुभ संस्था खोली गई तो वहाँ पे सुंदर विचार बना, धन का सदुपयोग हुआ, सत्संग मिला एवं महापुरुषों के दर्शन हुए, अपने विचार हृदयगार ले जाने का अवसर मिला। किंतु यदि चोरों का संगठन हो गया तो पतन ही होगा। ये शरीर का संघात सबको मिला है। यदि इंद्रियां मन गलत रास्ते पर जाती हैं तो रूप को स्वयं को दुख और समाज को तिरस्कार आदि दुख ही मिलता है। यदि गलत रास्ते पर इंद्रियां जाएंगी तो उससे समाज से तिरस्कार ही मिलेगा और अंदर अपनी इंद्रियों को भी सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। यदि मुखिया ठीक है तो उन्नति होती है, बुद्धि ही मुखिया है। यदि यही ठीक है, सही रास्ता दिखाया तो ठीक, यदि विपरीत बुद्धि हो गई तो सही को भी गलत माना और गलत को भी सही, तो सब बिगड़ गया।
चेतना से ही सब शरीर क्रियाशील होता है। तो हमारी वास्तव में चेतना है, चेतना के द्वारा ही सब कुछ क्रियाशील है। यही अच्छी दिशा में ले जाती है। बुद्धि को विवेक बुद्धि करेंगे तो हमारी सही दिशा में जाएगी। इसी प्रकार धति, हमारी धारणा कैसी है? 18वें अध्याय में कहा है, 3 बातें बताई हैं। धृत्य या धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, सात्विक उन्नति की ओर, राजसी और तामसी मध्य में और तामसी पतन में ले जाती है। अच्छे विचार, सत्संग, सुंदर दर्शन, आत्मचिंतन की धारणा ही परमात्म दर्शन कराती है। राजसी और तामसी आलस्य, निद्रा, भय, चिंता में ही उलझन वाली है गति है। ये सब शरीर के विकार हैं। ये क्षेत्र जो विकारों से युक्त है, संक्षेप में कहा गया है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप था, हूँ और रहूँगा। अंदर लहरें उठी तो विकार आ गया। जो हमारे अंदर बार बार लहर, परेशानी, दुख, तकलीफ, इच्छा, आशा, कामना जो उठती हैं, ये सब हमारे लिए विकार हैं। उन पर विचार करें तो विवेक से बुद्धि हमारी शुद्ध मार्ग पर जा सकती है। गुरुदेव भगवान की जय।